अपने पैनलिस्ट के साथ कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एक बोर्ड है, एक समुदाय का बोर्ड है और एक समुदाय अपनी जो संपत्ति है वो अपनी मर्जी से अगर बोर्ड को डोनेट करता है तो आखिरकार इसमें संशोधन की जरूरत कहां पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को एक समुदाय का जो एक सुनियोजित तरीके से चलता आया वक्फ बोर्ड है उसमें इंटरप्ट करने की? नमस्ते मैम, अगर कोई जरूरत नहीं थी, अगर मान लो कि वक्फ बोर्ड में कोई अमेंडमेंट कोई नहीं कर सकता है, तो फिर जब 1923 में फर्स्ट टाइम अंग्रेज शासन में जब बना था उसमें अमेंडमेंट 1944 में क्यों हुआ? 1954 में उनको सभी अधिकार दे दिए गए तो फिर 1995 में क्यों हुआ? वहां पे भी अगर हो गए थे तो 2013 में क्यों हुआ? अगर मान लो कि अमेंडमेंट हमारी संसद किस लिए है, अगर कोई कानून बना है उसमें कुछ अमेंड हुआ है, फिर उसके एक मतलब देखते हैं कि भाई इससे फायदा हुआ नहीं हुआ, कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ सुधार लाते हैं। अभी मान लो AIM के प्रवक्ता हैं दानिश जी, उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे यहाँ दखल अंदाजी है। मैं आपको एकदम फैक्ट बेस पे बात करूंगा, मैं कोई गोल मोल के बात नहीं करूंगा। ये अगर मोदी जी का एक सेंटेंस कर रहे हैं तो मैं ओवैसी जी का 500 सेंटेंस यहाँ पे मतलब कोट कर सकता हूँ, जो किसी भी तरीके से सेकुलर नहीं है, किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है और किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। मैं उसमें नहीं पढ़ रहा और मैं ऐसे डिबेट करता भी नहीं हूँ, ठीक है। अभी 2005 में जब 2004 में कांग्रेस सत्ता में आती है, 2005 में कांग्रेस एक कमेटी बिठाती है, सच्चर कमेटी, ठीक है। सच्चर कमेटी ने अपने हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, माइनॉरिटी नहीं, मुसलमानों की भलाई के लिए वो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अच्छे खासे संशोधन हुए कि भाई क्यों ये कमेटी कैसे अब ब्रिंग हो सकती है, ये कमेटी भारत के प्रभाव में कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए ये सच्चर कमेटी बनाई, ठीक है। सच्चर कमेटी, अरे आप आपकी बात है तब बोलिए ना। सच्चर कमेटी ने क्या कहा है वो आप सुनिए, ठीक है। कांग्रेस द्वारा, बीजेपी द्वारा बनाई गई कमेटी नहीं है, सच्चर कमेटी कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी। उसने वक्फ के बारे में ये कहा था कि वक्फ के पास 1,20,000 करोड़ की संपत्ति है, 1,20,000 करोड़। दानिश जी ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आप बोले मैं कुछ बीच में बोला क्या? आप बोलने दीजिए, फिर आपका पक्ष आए शांति सर, आप पक्ष रखे। यहाँ पे कहाँ पे मैं तलवार लेके बैठा हूँ यार, आप तलवार खंजर लेके बैठे हो भाई। शब्द से ही तो बात करनी है अपनी, पब्लिक सुन रही है अपनी बात, ठीक है। 2 मिनट चुप रहिए। सच्चर कमेटी ने क्या बोला कि वक्फ के पास ऑन एन एवरेज 1,20,000 करोड़ की संपत्ति है, दिस इज बिग नंबर। अगर उसका अच्छी तरीके से व्यवस्थापन हो जाए, उसको अच्छी तरह से मैनेज कर ले, तो उसकी आय कम से कम 12,000 करोड़ हो सकती है। 12,000 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं, और ये मेरा बयान नहीं है, किसी बीजेपी की बनाई हुई कमेटी का नंबर नहीं है, सच्चर कमेटी जो कांग्रेस ने स्थापित की थी, ठीक है, नंबर 1। ऐसी ही सेम कमेटी 2011 में आई थी, शाश्वत कमेटी। शाश्वत कमेटी ने भी सेम यही कहा है कि अगर इतनी बड़ी संपत्ति के रहा है तो उसकी आय कम से कम करोड़ों में, हजारों करोड़ों में होनी चाहिए। उस टाइम पे संपत्ति की ऑन एन एवरेज इनकम थी 163 करोड़, 163 करोड़। आप समझिए, अभी ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने अमेंड लाए, ये जो अमेंड है उसके कारण किसी और की भलाई नहीं होने वाली है, उसके कारण मुस्लिम समाज की ही भलाई होने वाली है, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है, 43 अमेंडमेंट आए हैं, अभी उसमें जेपीसी बैठी हुई है, अभी चर्चा होगी, किसी के साथ कोई अन्याय न हो, वो बीजेपी का एक पक्ष रहा है, ठीक है। और उसमें अभी उसमें मैं ये जवाब सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि इनका आरोप है कि हमारी दखल अंदाजी है, इसलिए दखल अंदाजी है। तो 1923 में से तो अमेंड क्यों हुआ 1954 में? अगर उसको अमेंड कर दिया आपने आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो फिर उसमें 1995 में क्यों अमेंड हुआ? क्या वो दखल अंदाजी नहीं थी? 1995 में अमेंडमेंट हो गया तो फिर 2013 में क्यों अमेंड हुआ? अगर वो दखल अंदाजी नहीं है तो इसको क्यों दखल अंदाजी मान रहे हो आप?